नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। डॉक्टर डे के दिन सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। बता दें कि इस सम्मानित में गणमान्य कई बड़े डॉक्टर भी शामिल हुए, जहां पर सभी को आदरणीयपूर्वक सम्मानित किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से देश के अंदर मरीज बीमारियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं की गई। बता दें वहीं HIV सबसे बड़ा मुद्दा है। डॉक्टरों ने कहा कि HIV को बहुत ही जल्दी यानी 2027 और 30 के बीच में हम भारत को मुक्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी गणमान्य सर्जन MBBS डॉक्टर्स मौजूद थे। कुछ डॉक्टर बता दें कि काफ़ी सम्मानित थे, लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से डॉक्टरों को सम्मानित किया, डॉक्टरों को एक उत्साहित होता है कि जिस तरह से डॉक्टर मरीज़ की सेवा करता है, वैसे ही डॉक्टर का भी मन उद्बुद्ध हो जाता है। बता दें कि खास इस सम्मानित में काफ़ी डॉक्टर मौजूद रहे थे। क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ @इंडिया। ये एक अच्छा ओकेजन आपके सामने सारा एक स्प्रेड करने का, और इस आज के अवार्ड फंक्शन के लिए अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। और ये एडिशनल मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है बताने के लिए कि हमें आगे सबको एक लिवर को फिट रखना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, और जितना हम स्वस्थ रहेंगे लिवर फिट रहेगा। कहते फिट लिवर इज लाइक ए फिट बॉडी। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और मैं हूं डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित, सीनियर डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी BL के मैक्स हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल शालिमार बाग में। और मैं वहां के दोनों कैंसर विभाग का पूरा देखरेख करता हूं। और आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में जो मीडिया के द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें मेरे काफ़ी जो मित्रगण हैं और मुझे सम्मानित किया गया, इस सभी के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस तरह के पुरस्कार मिलने से डॉक्टर्स को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और इससे हमें अपने पेशेंट्स के लिए और अच्छा करने की एक तरह से प्रेरणा मिलती है। और मैं आशा करता हूँ कि ये अवार्ड मुझे आगे और अच्छा डॉक्टर बनने में और अपने पेशेंट्स की हेल्प करने में प्रोत्साहित करेगा। तो आई एम डॉक्टर अमनीक महाजन, आई एम सीनियर डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड हेड ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली. First of all, I'd like to thank Dr. Divakar and Dr. Gupta and the organizers for organizing such a wonderful function. Thank you for awarding me, trusting me, and acknowledging my work in this field of joint replacements and robotics in joint replacement. Thank you, the organizers. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। मैं HIV देखता हूँ। मैं HIV का इन्फेक्शंस का इलाज पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। दोस्तों, आजकल हमारे सोसाइटी में एक नई चीज़ फैल रही है। हमारे सोसाइटी में STDs या STIs इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे हाई लेवल का इन्फेक्शन जो है वो है HIV का। आजकल आप देखोगे कि कहीं पे भी ब्रोथल्स खुले हैं, मसाज पार्लर्स खुले हैं, और सेक्स बड़ा इजीली एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आप 1000, 1500, 2000 रुपये में आपको लड़की अवेलेबल हो जाती है। और आजकल जितने भी छोटे बच्चे हैं, मान के चलो 15, 18 साल, 20 साल, जो ये बच्चे हैं, इनके पास सबके पास मोबाइल्स हैं। आजकल सोशल नेटवर्क साइट्स है, टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, बहुत और भी सोशल नेटवर्क्स है, जहाँ पर आपको पार्टनर्स फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। इतना ज़्यादा वो आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कोई भी पार्टनर आपके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है। या आप मसाज पार्लर में जाते हैं, वहाँ पर सेक्स करते हैं, या किसी पार्टी में आप गए, वहाँ पर आपने दारू पी, आपको याद ही नहीं उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा चीज़ कोई होती है, और अगर आपको विदिन 72 आवर्स आप किसी पेप स्पेशलिस्ट या HIV स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, तो आप उस पेशेंट को HIV होने से बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। इसलिए अगर कोई बच्चा आपके घर में है जो अडल्ट है, 15, 16 साल, 20 साल से ऊपर है, तो उससे बात करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं। जब वो ऐसी गलतियां करते हैं, वो डरते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, अपने भाई से बात नहीं करते हैं, अपने चाचा मामा से नहीं बात करते, अपने डॉक्टर से बात नहीं करते। उनको लगता है कि सोसाइटी एक सोशल
एक स्टिग्मा है ये, लेकिन हमको इस चीज को चेंज करना पड़ेगा, हमको उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। देखिए गलती तो हो गई, फिर इससे कैसे बचा जाए? देखिए अगर आप 72 आवर्स में हमारे पास आते हैं, एक पेप स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, आपको हम दवाई स्टार्ट करेंगे, विद इन आपको 28 से 30 दिन तक लेनी है, लेकिन 72 घंटे से पहले। सर कोई कॉन्टेक्ट नंबर जो अगर आप देखिए मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है, हमारी जो हेल्पलाइन है HIV की वो है 9136363692। हम 24 घंटे इस पे काम करते हैं, और अगर कोई भी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है अगर जिसको एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बेसिकली हम बच्चों के लिए काम करें, मेरा ये टारगेट है कि 2030 तक हम इस देश से HIV और इन्फेक्शंस हटा दें, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को फैलाएंगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन हर एक पेरेंट के पास जाएगी, हर एक बच्चे के पास जाएगी, कल को अगर मान के चलो कोई गलती होती है तो उस गलती को हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों एक और नई चीज़, आजकल आप देखोगे लड़कियों का ज़्यादा रेप नहीं होता, आजकल लड़कों का रेप होता है। रेव पार्टीज होती है, वहाँ पर ड्रग्स लेते हैं, एक एक लड़के के साथ 30-30, 35-35, 40-40 लड़के सेक्स करते हैं, एनल सेक्स होता है, उसमें HIV इन्फेक्शंस होंगे, क्योंकि जब आप होमोसेक्सुअल्स का अगर आप डाटा लोगे तो वहाँ पर प्रिवलेंस ऑफ HIV इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो इसलिए मेहरबानी करके ये चीज़ आप हर एक पेशेंट को, हर एक दोस्त को, हर एक भाई को ये क्लिप जानी चाहिए। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मल्टीमीडिया का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया और ये बात रखने की हमको एक जगह दी। और मैं चाहता हूँ कि आप ये हर एक आदमी, ये खाली मल्टीमीडिया नहीं, ये जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं जो ये क्लिप देख रहे हैं, उसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ फैलाओगे तो इससे हो सकता है कि हम बहुत पेशेंट्स को बचा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है। यहाँ देश के बड़े रिनाउंड सुप्रसिद्ध डॉक्टर उपस्थित थे। बहुत ही अच्छा लगा उनके बीच आके। मैं लखनऊ से आया हूँ और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ यूपी में। डॉक्टर्स के बीच आके बहुत अच्छा लगा, उनके साथ आइडियाज़ शेयर की, और निश्चित तौर पे डॉक्टर्स का बड़ा योगदान समाज में है। और भारत जैसे बड़े देश में अभी भी मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां हैं। हमारा मेडिकल का बजट विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि अभी बड़ी चुनौती का, इसके बावजूद भी बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। कोविड काल में हमारा काफ़ी बेहतर प्रबंधन रहा, पूरी दुनिया की तुलना में काफ़ी कैजुअलिटी रेट कम रहा। कुछ कमियां थी, उसे लगातार दूर किया जाएगा, सरकारों का ध्यान है। तो यही हुआ, डॉक्टर्स के बीच आना हुआ, अपनी बात रखी, उनकी बात सुनी। थैंक यू सर। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।